Today we are talking about arterial supply of upper limb. So guys, welcome to my YouTube channel. आज की वीडियो में हम अपर लिम्ब की आर्टरियल सप्लाई के बारे में देखेंगे। अपर लिम्ब को कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई करते हैं वो हम देखेंगे। अपर लिम्ब हमारा स्टार्ट होता है हमारा ह्यूमरस से और एंड होता है हमारी फेलेंजिस पे। तो ये हमारा अपर लिम्ब है, यहाँ ह्यूमरस का ये हेड है और यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट के रूप में देखते हैं कि आर्टरी हमारी हार्ट से कैसे आती है, कौन-कौन सी ब्रांचेस से आती हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे लेफ्ट साइड में होता है, तो आर्टरी सारी लेफ्ट साइड से निकलती है। तो ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, देन ये असेंडिंग एओर्टा है, ये वाला जो ऊपर की साइड जा रहा है, देन एओर्टा एओर्टा मुड़ता है, उसको बोलते हैं एओर्टिक आर्क, देन ये डिसेंडिंग एओर्टा है, इसको थोरेसिक एओर्टा भी बोलते हैं। तो हम हमें फोकस रखना है इधर एओर्टिक आर्क पे। तो एओर्टिक आर्क से 3 ब्रांचेस निकलती हैं, डायरेक्टली 3 ब्रांचेस निकलती हैं। राइट साइड में निकलता है हमारा ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, देन निकलती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, देन निकलती है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है ये जो हमारा राइट साइड है जो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है, देन फर्दर डिवाइडेड होता है राइट सबक्लेवियन आर्टरी में और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है, जो हमारी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है और जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है वो डायरेक्ट ब्रांच है एओर्टिक आर्क की। और जो हमारी राइट साइड में राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, वो डायरेक्ट ब्रांच नहीं है एओर्टिक आर्क की, वो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक की ब्रांच है। देन राइट साइड में ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी, देन ये ब्रांच देती है राइट एक्सिलरी आर्टरी को, देन राइट ब्रेकियल, देन राइट रेडियल एंड राइट अल्ला, देन ये सब टर्मिनेट हो जाती है डिजिटल आर्टरी में। लेफ्ट साइड में भी यही है, लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी, लेफ्ट ब्रेकियल आर्टरी, देन ये ब्रेकियल आर्टरी डिवाइडेड हो जाती है, लेफ्ट अल्लर आर्टरी, लेफ्ट रेडियल आर्टरी, देन ये एंड हो जाती है, टर्मिनल ब्रांचेस होती है डिजिटल आर्टरी। डिजिटल आर्टरी मतलब फिंगर्स की जो आर्टरीज होती हैं। ठीक है, देन हम सबसे पहले आर्टरी देखते हैं एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। जो हमारी एक्सिलरी आर्टरी है वो सबक्लेवियन आर्टरी आर्टरी की कंटिन्यूएशन है। ठीक है, इसमें हमने फ्लो चार्ट में देखा था जो हमारी एक्सिलरी आर्टरी है वो सबक्लेवियन आर्टरी की कंटिन्यूएशन है। It extends from the outer border of first rib to the lower border of teres major muscle where is continues as brachial artery। मतलब जो हमारी एक्सिलरी आर्टरी है वो स्टार्ट होती है फर्स्ट रिब के लोअर बॉर्डर से, मतलब आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब के आउटर बॉर्डर से स्टार्ट होती है और एंड होती है लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर मसल एंड कंटिन्यूज एज ब्रेकियल आर्टरी। वहां से ये ब्रेकियल आर्टरी जैसी कंटिन्यू हो जाती है। देन इस फिगर में हम देखते हैं, ये देखिए, ये हमारी है सबक्लेवियन आर्टरी, ये वाली देखिए, ये हमारी सबक्लेवियन आर्टरी है। ये यहाँ हमारा क्लेविकल बोन है, क्लेविकल के पास ही हमारी यहाँ पर फर्स्ट रिब होती है। तो फर्स्ट रिब के आउटर बॉर्डर से कंटिन्यूएशन होता है एक्सिलरी आर्टरी की। तो यहाँ पे हमारी ये जो पोर्शन है ये हमारी एक्सिलरी आर्टरी है। यहाँ पे सबक्लेवियन आर्टरी का एंड हो गया और एक्सिलरी आर्टरी का स्टार्टिंग पॉइंट है। देन अब एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस देख रहे हैं। एक्सिलरी आर्टरी की 6 ब्रांचेस होती है। सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, लैटरल थोरेसिक आर्टरी, सबस्कैपुलर आर्टरी एंड एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। देन हम इस फिगर के मदद से, इस फ्लो चार्ट की मदद से देखेंगे ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। ये वाली जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये हमारा सबक्लेवियन आर्टरी, ये हमारे क्लेविकल है। एट द लेवल ऑफ क्लेविकल ऑफ फर्स्ट डिपिकल ये यहाँ पर एंड हो जाती है सबक्लेवियन आर्टरी का और ये हमारी एक्सिलरी आर्टरी स्टार्ट हो जाती है। जो हमारी एक्सिलरी आर्टरी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट ये वाला पार्ट, देन सेकेंड पार्ट, देन थर्ड पार्ट। तो इसकी ब्रांचेस देख लेते हैं। तो सबसे पहली ब्रांच होती है एक्सिलरी आर्टरी की सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। ये जो ब्रांच है ये है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। देन होती है थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, ये जो आपको ये जो ट्रंक दिख रहा है ये है थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी। देन थर्ड होती है लैटरल थोरेसिक आर्टरी, ये वाली लैटरल थोरेसिक आर्टरी है। देन होती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये जो आपको दिख रही है ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। देन है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। देन ये आर्टरी टर्मिनेट हो जाती है यहाँ और ब्रेकियल आर्टरी के रूप में कंटिन्यूएशन आगे करती है। देन हम ब्रेकियल आर्टरी के बारे में, जो सेकंड हमारी आर्टरी है अपर लिम्ब की वो है ब्रेकियल आर्टरी।
इसके बारे में देख लेते हैं कि ब्रेकियल आर्टरी कहाँ से स्टार्ट होती है। इस फिगर में हम देखते हैं, ये देखिए ये हमारी सबक्लेवियन आर्टरी है, यहाँ जो एंड होगी सबक्लेवियन आर्टरी, देन यहाँ एक्सिलरी आर्टरी स्टार्ट होगी। एक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट, देन सेकंड पार्ट, देन थर्ड पार्ट। ये पार्ट डिवाइडेड होते हैं रिस्पेक्टेड टू पेक्टोरलिस मेजर मसल के रिस्पेक्ट में, ये इसके पार्ट डिवाइडेड होते हैं। देन जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी है वो टेरिस मेजर जो मसल है, ये वाली मसल आपको दिख रही है, टेरिस मेजर मसल के लोअर बॉर्डर से स्टार्ट होती है। हम थ्योरी में भी देख लेते हैं। ये हमारी ब्रेकियल आर्टरी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, हमने डायग्राम में देखा था एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यूएशन है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर मसल टू अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ एल्बो एट द लेवल ऑफ नेक ऑफ रेडियस। ये हमारी जो जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी है वो तो टेरिस माइनर मसल के लोअर बॉर्डर से स्टार्ट होती है और फ्रंट ऑफ द एल्बो पर एंड हो जाती है। ठीक है, इस डायग्राम की मदद से देखते हैं। ये देखिए जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी है, ये हमारी ब्रेकियल आर्टरी है, ये स्टार्ट हुई, देन ये एंड हो गई इधर इधर, ये हमारा इसको बोलते हैं हम क्यूबिटल फोसा। तो यहाँ पर ये एंड हो जाती है और डिवाइडेड हो जाती है टू आर्टरीज में, रेडियल आर्टरी और अल्लर आर्टरी। थर्ड आर्टरी है हमारी अपर लिम्ब की, वो है रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी के बारे में देखते हैं। ये जो आर्टरी दिख रही है हमारी रेडियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है, टू ब्रांचेस में। जो उसकी पहली ब्रांचेस है वो रेडियल आर्टरी है और जो सेकंड ब्रांच है वो अल्लर आर्टरी है। रेडियल आर्टरी इज द स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी इन द क्यूबिटल फोसा। ये हमारा जो हमारा एल्बो जॉइंट की फ्रंट में जो जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम क्यूबिटल फोसा। तो क्यूबिटल फोसा में ब्रेकियल आर्टरी टू ब्रांचेस में डिवाइडेड हो जाती है। जो इसकी स्मॉल ब्रांच है उसको बोलते हैं हम रेडियल आर्टरी। देन इट लीव्स द फोरआर्म बाय टर्निंग पोस्टीरियरली एंड एंटरिंग द एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स। जो हमारी रेडियल आर्टरी है वो जो टर्मिनेट करती है इधर, ये जो आपको दिख रहा है पोस्टीरियरली, इसको बोलते हैं हम एनाटॉमिकली स्नब बॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर टर्मिनेट करती है, पोस्टीरियरली जाती है और यहाँ पर एंड हो जाती है। ठीक है, देन ब्रांचेस ऑफ रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी की ब्रांचेस देखते हैं। तो रेडियल आर्टरी की हम ब्रांचेस देखते हैं। सबसे पहली ब्रांच होती है रेडियल रिकरेंट आर्टरी, एक सेकंड ब्रांच होती है मस्कुलर ब्रांचेस, देन होती है पामर कार्पल ब्रांच, फोर्थ होती है डोर्सल कार्पल ब्रांच एंड फिफ्थ होती है सुपरफिशियल पामर ब्रांच। इस डायग्राम में हम देख लेते हैं। ये देखिए हमारी रेडियल आर्टरी है, तो ये हमें ब्रांच देती है रेडियल रिकरेंट आर्टरी। देन जो लेटरल मसल्स होती हैं इधर की साइड पे उनके लिए एक ब्रांचेस देती है। देन जो हमारी कार्पल बोन्स हैं, जो हमारी कार्पल बोन्स है पामर साइड पे, उनके लिए एक ब्रांचेस देखती है। देन जो जो हमारी कार्पल बोन डोर्सल साइड में है वहाँ एक ब्रांचेस देती है। देन सुपरफिशियल पामर आर्क के लिए एक ब्रांच देती है, सुपरफिशियल पामर ब्रांच। देन अल्लर आर्टरी, जो हमारी फोर्थ आर्टरी है अपर लिम्ब की, वो है अल्लर आर्टरी। अल्लर आर्टरी इज द लार्ज टर्मिनल ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी एंड बिगिंस इन द क्यूबिटल फोसा। जो हमारी अल्लर आर्टरी है वो जो ब्रेकियल आर्टरी की टू ब्रांचेस हुई है ना, उसमें लार्ज ब्रांच होती है, उसको हम बोलते हैं अल्लर आर्टरी। ठीक है, क्यूबिटल फोसा से ये ऑरिजिनेट होती है। आगे देखते हैं ब्रांचेस ऑफ अल्लर आर्टरी। अल्लर आर्टरी की ब्रांचेस देखते हैं। सबसे पहली ब्रांचेस होती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर अल्लर रिकरेंट आर्टरी, देन सेकंड होती है कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी, देन थर्ड होती है मस्कुलर ब्रांच, मतलब जो मसल्स हैं उसके पास जो मीडियल साइड जो मसल है उनके लिए ब्रांच निकलती है। देन फोर्थ है पामर एंड डोर्सल कार्पल ब्रांचेस, जो हमारी कार्पल बोन्स हैं उनके लिए ब्रांचेस होती हैं। इस डायग्राम में हम देख लेते हैं। ये जो हमारी अल्नर आर्टरी है ये ब्रांच दे रही है कॉमन एंट्रोशियस आर्टरी। देन इधर ब्रांचेस देती है जो हमारी कार्पल बोन्स हैं, ये हमारी पामर कार्पल ब्रांचेस होती हैं और डोर्सल कार्पल ब्रांचेस होती है। देन ये जो हमारा सुपरफिशियल जो हमारी सुपरफिशियल आर्क है, देन अल्लर आर्टरी हमारी सुपरफिशियल आर्क के रूप में कंटिन्यू कर। देन हम देखते हैं आर्टरीज ऑफ द हैंड। हम हैंड की आर्टरीज देखते हैं उनकी ब्लड सप्लाई कैसे होती है। तो जो हम आर्टरीज है जो हमारे हैंड उसकी ब्लड सप्लाई होती है टू आर्क से। सबसे पहली आर्क होती है सुपरफिशियल पामर आर्क होती है, दूसरी होती है डीप पामर आर्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुपरफिशियल पामर आर्क के बारे में। इट फॉर्म्स एट द डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ अल्लर आर्टरी। ये जो आर्क है वो डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ
अल्नर आर्टरी से फॉर्म होती है एंड द आर्क इज कंप्लीटेड बाय सुपरफिशियल पामर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। जो हमारी रेडियल आर्टरी की सुपरफिशियल पामर ब्रांच है उससे ये आर्क कंप्लीट होती है, पर ये डायरेक्ट कंटिन्यूएशन होती है हमारी अल्नर आर्टरी की। चलिए देखते हैं। इसकी ब्रांचेस होती हैं सुपरफिशियल पामर आर्क की, थ्री कॉमन डिजिटल ब्रांच, थ्री थ्री डिजिटल ब्रांच देती है हमारी फिंगर्स के लिए, थ्री कॉमन डिजिटल ब्रांच एंड वन प्रॉपर डिजिटल ब्रांच देती है। ठीक है, डायग्राम में हम देख लेते हैं। ये जो आपको ब्राइट रेड में दिख रही है ये हमारी है सुपरफिशियल पामर आर्क। ठीक है, ये ब्रांच देती है। सबसे पहले ये लिटिल फिंगर की तरफ ब्रांच दे रही है, इसको बोलते हैं वन प्रॉपर डिजिटल ब्रांच। देन 1 2 3 ये ब्रांचेस दे रही है थ्री कॉमन डिजिटल ब्रांच, ये कॉमन डिजिटल ब्रांच है 1 2 3। ठीक है, अब सेकंड हमारा जो सप्लाई करती है हमारे हैंड को वह है डीप पामर आर्क। इसके बारे में देखते हैं। इट इज फॉर्म्ड मेनली बाय द टर्मिनल पार्ट ऑफ रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी के टर्मिनल पार्ट से ये फॉर्म होती है एंड इज कंप्लीटेड मीडियली बाय द डीप पामर ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। देखिए, जो इसका मेन ट्रंक है डीप पामर आर्क का वो है हमारा रेडियल आर्टरी, पर ये इसको कंप्लीट करता है मीडियल साइड से डीप पामर ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी की जो डीप पामर ब्रांच है वो इसको कंप्लीट करती है। ठीक है, इसको इस डायग्राम में हम देख लेते हैं। ये जो आपको डार्क रेड में दिख रही है ये हमारी है डीप पामर आर्क। तो इसका जो जो इसका मेन ट्रंक है वो रेडियल आर्टरी, ये जो है ये रेडियल आर्टरी इसका मेन ट्रंक है। पर जो मीडियली साइड से लिटिल फिंगर की साइड से इसको कंप्लीट करती है, इस आर्क को पूरा करती है, वो है हमारी डीप पामर ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। देन ये सप्लाई किसको करती है, पामर मेटाकार्पल आर्टरीज। ये फर्दर डिवाइडेड होती है डीप पामर आर्क पामर मेटाकार्पल आर्टरीज में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।